अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक ऑफ के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में बरमला ये कहा जाता रहा है और कहा जाता है कि उनकी दीवारें भी, यानी कुछ सरकारी महकमे ऐसे हैं कि जिनकी दीवारें भी रिश्वत मांगती हैं। उनमें माजी में जब हम देखते थे तो एजी ऑफिस लाहौर के बारे में और एजी ऑफिस कराची और इस तरह के बाकी एजी ऑफिस के बारे में ये बात ज़बान ज़द आम होती थी कि वहाँ पे लोग रिश्वत के बगैर जो सरकारी एहलकार हैं काम नहीं करते। इसी तरह की रेपुटेशन पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की शुरू से रही है कि उनके जो क्लर्क है, जो उनके छोटे मोटे अफसर हैं, बड़े अफसरों की बात की है, वो भी करोड़पति हैं। तो लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के सदर, जो नौ मुंतखब सदर हैं मियाँ अब्दुल रशाद, वो एक पुकार कर रहे हैं, एक शोर मचा रहे हैं। ये वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। और वो बात ये कर रहे हैं कि करप्शन में, एफबीआर में जो करप्शन है, ये उसके खिलाफ मेरी पुकार है। और वो जो खास तौर पे वो चाइनीज के बारे में जो उनकी ज़ाहिर तशवीश है एफबीआर के बारे में, उसके बारे में वो अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एफबीआर के साथ बिजनेस कम्युनिटी क्या कर रही है। ये जो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, ये एफबीआर को किस तरह से अंडर इन्फ्लुएंस लाते हैं और रिश्वत का बाजार ये जो दोनों का मिलके चलता है वो क्या है। पहले ये वीडियो देखिए, मियाँ अब्दुल रशाद लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के नौ मुंतखब सदर क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। कल रात आज रात मेरा डिनर हुआ है, मैं डिनर से आके आपको बात कर रहा हूँ। चाइनीज़ डेलीगेशन वो यहाँ सेटल है, उन्होंने यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने कहा है जी इतनी हरासमेंट है कि हमारे यहाँ पे मैसेजेस पढ़ ले। उन मैसेजेस का ये नुकसान हुआ है कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एफबीआर इतना तंग कर रहा है कि जिसकी वजह से हम अपनी एम्बेसी को लिख रहे हैं कि ये हरासा करने की ताकत, चाइनीज़ कंपनियों पे छापे मारने और बग़ैर इतला के मामलात हो रहे हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। और यही बात लाहौर चैम्बर के मेंबरान की शिकायत है। लाहौर में 50 इंडस्ट्री के ऊपर छापे मारे गए हैं। मैं कहता हूँ छापा मारना हक है। अगर आपको 100% यकीन है कि ये बंदे ने फ्रॉड किया है तो आप कम से कम उसे वार्निंग दें, उसको वॉच करें, उसको पकड़ें। हम नहीं मना करते, मगर तरीक़ाकार कोई आसान बनाएं। ये हरासमेंट से और गुंडागर्दी से अगर आप करेंगे तो ये काम गलत है। ख़ुद तो ये महकमा इतना नीट एंड क्लीन है कि 6 करोड़ रुपया रिश्वत ली है और पिस्तौलें निकल आई हैं लाहौर ऑफिस में 4 माह पहले। तो अपनी तो इनकी माशाल्लाह इतनी आला किस्म की परफॉर्मेंस है कि बंदा देख के शर्मिंदा होता है। और वो मुझे रात को उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया कि ये 6-6 करोड़ रुपया रिश्वत ले रहे हैं, ये कैसे नीट एंड क्लीन लोग हैं। मैं हुकूमत से वक्त से अपील करता हूँ कि एफबीआर के तमाम अफसरों की डिटेल आर्मी इन्वेस्टिगेशन करे। जब ये अफसर पॉइंट हुए थे तो इनके पास क्या था और आज इनके पास क्या है। तो मकसद है इनके बच्चे भी बाहर पढ़ें और ये सारी बदमाशी भी करें और हमें भी चोर कहें। इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ जी ये चाइनीज़ का हुआ है ना, इससे इतना आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज़ एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलेंगे इसी मामले में। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त को इतला करना चाहता हूँ, खुदा के लिए एफबीआर के चेयरमैन को फ़ौरन चेंज किया जाए। अगर इस तरह का दहशतगर्दी एफबीआर के चेयरमैन ने करनी है तो रेवेन्यू तो हम देते हैं, 19,000 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम टैक्स इकट्ठा करके दे रही है, फिर भी हम चोर हैं। भाई ये बताया जाए 6-6 करोड़ की रिश्वत आप लोग ले रहे हैं, चोर फिर भी हम हैं। रिफंड आप गलत देते हैं, फिर पकड़ते भी हैं, फिर भी चोर हम हैं। 8,000 रुपया पर कंटेनर स्पीड बनी है कराची पोर्ट पे और 6,000 कंटेनर डेली क्लियर होता है। आप हिसाब लगाएं कितनी बड़ी रकम जो है डेली वहाँ पे बंदरबांट हो रही है। खुदा के लिए आप पाकिस्तान को पार कर रहे हैं। मैं अफवाज पाकिस्तान से अपील करता हूँ इस मामले में दखल दें, अगर हुकूमत के बस में ये काम नहीं है तो। जी आपने सुना, मियाँ अब्दुल रशाद कहते हैं कि चाइनीज ये कहते हैं कि हम अपनी एम्बेसी से रब्ता करेंगे। देखिए, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई और इन्वेस्टर पाकिस्तान को, एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि चाइना ने पाकिस्तान को अभी जो डिफॉल्ट के जो खतरात थे उनसे बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। सऊदी अरेबिया का और यूएई का भी बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर, लेकिन चाइना का उसने ज्यादा बड़ा किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में सेफ डिपॉजिट भी रखे हैं, इन्वेस्टमेंट भी की है। लेकिन चाइनीज के बारे में यह भी हकीकत है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जहां करते हैं वहां पे वो कारोबारी कंप्रोमाइज नहीं करते।
यानी पाकिस्तान को उन्होंने अगर लोन दिया है तो उसके ऊपर पूरा सूद है, अगर उन्होंने पाकिस्तान को सेफ डिपॉजिट रखा है तो उसके ऊपर वो पूरी मार्कअप चार्ज कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाए हैं तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट ले रहे हैं जो पाकिस्तान की अब औकात से बाहर हो गया है, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान के अवाम की और ज़राई शोबे का ट्यूबवेल चलाने वाले किसानों की चीखें निकल गई। तो ये बात तय है कि कारोबार है तो कारोबार ही है, उसमें कोई अपना नहीं, कोई यानी नो फ्री लंच। तो मियां अब्दुल रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के जो लोकल जो बिजनेसमैन है उनके ऊपर भी छापे पड़ रहे हैं। अब मियां साहब आपकी बात ठीक है, आपने बतौर लाहौर ईवान सनअत तजारत के सदर के अपना किरदार बड़ा अच्छे तरीके से निभाया है। आपका यही बनता है कि आप अपनी बिजनेस कम्युनिटी के या इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन आपने ये बात कही है साथ में कि हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप सही छापा मारें। ये हैरेसमेंट जो है ये गलत है, ये जो खौफ व हरास फैलाना है, ये एफबीआर के देखिए खौफ व हरास नहीं फैलाएंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे, रिश्वत कैसे मिलेगी? खौफ व हरास फैलाने के बाद ही तो आदमी जेब ढीली करता है, ये आपको पता ही है। तो जेब में ढीली कराने का ये एफबीआर का पुराना तरीका वारदात है। लेकिन जब एफबीआर के लोगों का भी मैं यानी वो भी, उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, ये सारा एफबीआर बुरा नहीं है। सारा एफबीआर बुरा होता तो पिछले साल आपका टैक्स टारगेट पूरा ना होता। इस साल 14,000 अरब का जो टारगेट रखा है वो भी पूरा नहीं हो सकता था। आईएमएफ का प्रेशर है कि 14,000 बिलियन जो है वो इकट्ठा करो, तो 14,000 बिलियन इकट्ठा करने के लिए एफबीआर को कहीं तो छापे मारने हैं ना, टैक्स चोरी रोकनी है, नहीं रोकनी। पूरा 8,000 अरब का कोई बिजनेस करते हैं रिटेलर और होलसेलर पाकिस्तान के अंदर, और टैक्स का जो उनका जो टैक्स जीडीपी में शेयर है वो 21-22% है, और टैक्स वो देते हैं 4%, यानी 4% के बराबर, जीडीपी के बराबर। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो एफबीआर को एक्शन करना है अगर 14,000 का टारगेट करना है। एफबीआर में काली भेड़ें हैं। मैं कहता हूँ कि वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब और वज़ीर ममलकत अली परवेज़ लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के ही लीडर हैं, वो इन सब बातों को सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एफबीआर का मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। कोई 1.5 महीना पहले मुझे एफबीआर के एक बड़े अफसर का फ़ोन आया कि जी हमारे साथ लाहौर के एक दफ्तर में हमने एक पेट्रोलिंग कंपनी के दफ्तर में छापे मारे। ये छापों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। छापा मारा हमने साहिवाल में और लाहौर में, उनके कंप्यूटर भी उठा लिए, रिकॉर्ड भी ले आए हैं। उस रिकॉर्ड को लेने के लिए पंजाब हुकूमत की एक बड़ी शख्सियत, नाम नहीं मैं लेना चाहता, अगर वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी शख्सियत है, हुकूमत में शामिल है, वो खुद गए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ एफबीआर के दफ्तर में, वहाँ से उस कंपनी का रिकॉर्ड वापस करवाया। शायद साहिवाल वाला वापस करवाया, लाहौर वाला उन्होंने नहीं दिया, या लाहौर वाला, बहरहाल उन्होंने जाके कहा कि खबरदार रहना तुमने इस कंपनी की तरफ देखा भी तो। अब मुझे बताएं कि एक कंपनी जो है जिसके ऊपर अरबों रुपए की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है, उसका अगर पंजाब की एक बड़ी शख्सियत या सरकारी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एफबीआर को हरासा नहीं कर रहे आप, अगर आप कहते हैं हमें हरासा किया जा रहा है तो एफबीआर को हरासा करने का क्या जायज़ है? बिल्कुल नहीं है। दोनों तरफ से ताली बज रही है। और दूसरा ये है कि मियां अब्दुल रशीद ने कहा कि 6 करोड़ रुपए की एक रिश्वत के ऊपर एफबीआर के एक लाहौर के दफ्तर में एक पिस्तौलें निकल आई। पिस्तौलें को निकले, ये 6 करोड़ रुपया के एफबीआर वालों ने जो है वो उनकी जेबों से निकाल लिया जबरदस्ती। वो करप्ट था, उसने करप्शन की होगी, टैक्स चोरी किया होगा तो उसके 6 करोड़ दिए है ना। अगर टैक्स चोरी ना करता तो 6 करोड़ क्यों देता? एक सैलरीड पर्सन है, उसकी तनख्वाह से पैसे टैक्स के कट जाते हैं, वो तो नहीं कहता मुझे हरासा कर रहे हैं, क्योंकि एफबीआर वाले उसके टैक्स के जितना बनता है पैसे काट लेते हैं, कभी शिकायत नहीं आई इस किस्म की। तो भाईजान, टैक्स चोरी ना करें तो एफबीआर वाले तंग नहीं कर सकते, और करें तो मीडिया आपके साथ खड़ा है। मियां अब्दुल रशीद साहब, पाकिस्तान का मीडिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, लेकिन आपकी बिजनेस कम्युनिटी को भी पहले अपनी मंजी के नीचे डांग फेरना पड़ेगी, सफाई रखनी होगी। अगर आपने टैक्स चोरी करना है, एफबीआर ने तो पकड़ना है, और फिर एफबीआर अगर जैसा करता है तो आपके अपने सारे औरंगजेब वजीर खजाना है, पंजाब गवर्नमेंट आपके बहुत करीब है। और जहाँ पे आप अपील कर रहे थे कि मैं सिफिक के कहता हूँ वो भी करें, वो सिफिक तो सबसे ज्यादा काम कर रही है, वही तो आगे बढ़ रही है। तो मियाँ साहब उनको राब्ता करें और एफबीआर की टैक्स रिश्वत रोके और अपनी कम्युनिटी की टैक्स चोरी रोके, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चल सकता। मैं इस प्रोग्राम का टेक ऑफ नाम इसलिए रखा है कि पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन पे है। अगर हमने साल 1.5 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, टैक्स पर पूरा ना से कुछ तो दें। अब ताजर दो स्कीम निकाली, 50 अरब का टैक्स टारगेट रखा हुआ है, उसके ऊपर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पूरी बिजनेस कम्युनिटी के रिटेलर ताजर जो है 50 अरब रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे 14,000 अरब में टैक्स में। तो सर जी कुछ तो ख्याल करें। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अगले प्रोग्राम में मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा कुछ अहम सूरत हाल और कुछ अहम टॉपिक्स। एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कौन सा है, ये अगले वीलॉग में आपको बताऊँ।